ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प पशुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। 25 तारीख मंगलवार का अवसर वृश्चिक राशि के दृष्टिकोण से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का जो परिवर्तन का योग आपकी राशि में बन रहा है वो कुछ नए रास्ते आपके समक्ष उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा स्वार्थी बनते हुए चीज़ों को चेज़ करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगलवार का दिन है, द्वादशी और त्रयोदशी का सुंदर योग बन रहा है, भौम प्रदोष का योग बन रहा है, मंगला गौरी जी का पूजन करने का अवसर है, हनुमान जी को प्रसन्न करने का अवसर है, शिव को प्रसन्न, अंतिम मंगलवार है सावन का, ये मंगला गौरी का व्रत करने का है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो योग बना है उसको कहा जाता है कीर्ति योग। बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण योग, बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख चंद्रमा आपके पराक्रम वाले भाव में होकर विराजमान होकर चीज़ों को बहुत बढ़िया करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आप अकेले ही चीज़ों को बहुत बढ़िया से ये मैनेज करने की शक्ति रखते हैं और 4 लोगों को पालने की सामर्थ्य भी रखते हैं। इस वक्त चिंता ना करें, लेकिन उस टाइम को पालने में नहीं, कुछ अपने टाइम को आपको मेहनत में लगाने की ज़रूरत है, सही दिशा में लगाने की ज़रूरत है, कुछ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यदि आगे बढ़ने का सामर्थ्य काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल थोड़ा सा इस वक्त अकेला आपको डालता दिखाई दे रहा है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि एक होता है लेबर और एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, 100 लोग लेबर को एक साथ जोड़ता है और उनकी मेहनत से खुद राज करता है। आप यदि खुद अकेले काम करोगे तो अकेला चना भाड़ नहीं पूछता। लोगों की मेहनत के ऊपर अपनी बुद्धि के अनुसार से बुद्ध जो है आपकी राशि में बृहस्पति, बहुत बुद्ध बृहस्पति दोनों बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। बस थोड़ी सी उस चीज़ को डायरेक्शन देने की आवश्यकता है तो बहुत शुभ हो सकता है। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का सुंदर पूजन करें और मंगला गौरी जी का विशेष पूजन इस दिन करना चाहिए। कहा जाता है घर की सुख समृद्धि, परिवार के ऐश्वर्य के लिए सावन के मंगलवारों पर विशेष तौर पर भगवान भगवती दुर्गा का, मंगला गौरी जी का जो पूजन करते हैं उनके घर में बहुत सुंदर समृद्धि प्राप्ति के योग बन जाते हैं। सावन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण होता है और 25 तारीख को अंतिम मंगलवार पड़ रहा है भगवान शंकर का स्तवन करने के लिए सावन का मंगलवार। कहा जाता है कि जीवन में हम सब सुख प्राप्त करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ललायित रहते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भविष्य पुराण के अंदर एक बहुत दिव्य विधि लिखी है। कहा जाता है कि संसार में अपने जीवन में संतान सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सब लोग ललायित रहते हैं कि संतान सुख प्राप्त हो, संतान सुखमय हो, जीवन कष्ट से निवृत्ति की तरफ जाए। तो कहा जाता है मंगला गौरी जी का पूजन करना चाहिए। विवाह के उपरांत यदि शास्त्र के दृष्टिकोण से पहले 5 वर्ष तक सावन के पूरे जो मंगल पड़ते हैं, सावन के जितने मंगल पड़े, उस दिन जो पति पत्नी है यदि श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से भगवान मंगला गौरी जी का व्रत करते हुए भगवान का अभिषेक यदि करें, दही के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक करें, तो कहा जाता है कि घर की समस्त समृद्धि प्राप्ति करने के सुंदर योग बन जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में ऋण छूट ही नहीं रहा है, ऋण से निवृत्ति प्राप्त हो ही नहीं रही, एक ऋण तड़ता है, दूसरा ऋण कहीं ना कहीं परेशान करने के योग जीवन में बनाता रहता है, तो इस मंगलवार के दिन, सावन के मंगलवार के दिन हमको प्रयास करना चाहिए कि भगवान के सुंदर पाठ को करें, ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें और इसी संकल्प को लेकर इच्छु रस से दही के साथ भगवान का यदि अभिषेक करने का प्रयास करें तो भगवान की कृपा से ऐसा सुंदर सुयोग बनता है। देखिए, संसार में जो कार्य होने वो संसार के अनुसार से होने। भगवान कोई निकल कर आपको चेक साइन करके नहीं दे देंगे या कोई ऐसा धन की पोटली पकड़ा नहीं देंगे, लेकिन दिव्य योग ऐसा बन सकता है कि सही दिशा, जिस दिशा में हमको लाभ होना है। आमतौर पे क्या होता है कि हम जाना नॉर्थ की तरफ है, हम कहीं ना कहीं किसी और दिशा की तरफ निकल जाते हैं। यानी हमारे जीवन में यदि शुभ हमको एक क्षेत्र से प्राप्त होना है, लेकिन हम उस दिशा में, उस द्वार पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो व्यक्ति संपर्क ही नहीं कर पा सकते हैं। जब भगवान से प्रार्थना कर जाती है तो भाग्य कहीं ना कहीं हमारे द्वार को आके स्वयं खटखटाता है। ये हमने स्वयं देखा, बहुत बार देखा कि भाग्य कैसे जागता है।
भाग्य ऐसे नहीं है कि भगवान त्रिशूल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और कोई बैग आगे पकड़ा देंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनेगी कि कहीं ना कहीं से घूमते हुए आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, ऐसे योग बन जाएंगे, कहीं जो आपके लिए कहीं शुभ योग हो वहां पर आपको पहुंचा दिया जाएगा, उनसे संपर्क करा दिया जाएगा, चीज़ें सही दिशा में आपके लिए चलने लगेंगी, विचार सही होने लगेंगे। यही देव कृपा का प्रभाव है, इसी को देव कृपा के अनुसार से समझा जा सकता है। तो यानी आप इस बात को समझें कि ये जो मंगला गौरी का व्रत है घर की समस्त प्रकार की समृद्धि को ठीक करने वाला है। तो ऐसे में इस अंतिम मंगलवार पर भगवान शंकर का महावती गौरी के साथ व्रत रखते हुए, मंगला गौरी जी का ध्यान करते हुए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इन मंत्रों का स्तवन करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन काफ़ी बड़े कार्यक्रम रहते हैं, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। 26 तारीख की ग्रह गणना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जीवन में आनंद के ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र महाराज मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करके मंगल से दृष्ट होकर बहुत सुंदर रूप से बैठ गए हैं और ये आपके लिए बहुत से रास्ते खोलते दिखाई दें। शुक्र कमज़ोर ज़रूर है, तो इस बात का केवल ध्यान रखना है कि हमको अपने मन पे तामसिकता हावी नहीं होने देनी है। गलत रास्तों को, गलत बातों को छोड़कर शुद्ध पवित्र चीज़ों को आगे बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। हयग्रीव जयंती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद लीजिए, उनका पूजन भी कीजिए, उन पर तुलसी दल अर्पित कीजिए, पंचामृत से उनको स्नान कराइए, चरणामृत उनका ग्रहण करें। भगवान का कमिटमेंट है तो वो भी भगवान विष्णु का कि वो आपके लिए समस्त संसार के लोगों को अपना संतान मानते हैं वो, और उनकी रक्षा के लिए हयग्रीव भगवान का अवतार उन्होंने लिया। हयग्रीव में भगवान विष्णु ने अपनी गर्दन भगवान कटवा कर उस पर हयग्रीव की गर्दन लगवाई और फिर संसार की रक्षा के लिए जो है हयग्रीव का विनाश किया। इतना सुंदर अवतरण की कथा भगवान की है, इसको बहुत महत्वपूर्ण समझने की आवश्यकता है। कई जगह हमने उसको विस्तार से समझाया भी है, तो आप केवल इस वक्त छोटे से समय में इसको समझ लीजिए। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करके उनका आशीर्वाद लेकर पवित्रता के साथ कार्य करेंगे तो आपके लिए ग्रह नक्षत्र बहुत पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं। 27 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का जो योग बन रहा है थोड़ा मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को सही रूप से समझने के लिए आपको आवश्यकता है। दिन का आरंभ तो काफ़ी शुभ दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा थोड़ा मन में हर मामले के प्रति संशय उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई देंगे। फिर आप सोचेंगे कैसे हो रहा है, इसलिए कोशिश ये करें संशय को आप कम से कम मन में ना लाएं। अपने मन के भाव को ठीक करने का प्रयास कीजिए। आपके घर में थोड़ा सा इस वक्त ग्रहों का योगायोग जो है वो अननेसेसरी भ्रम का वातावरण बन सकता है। गूगल की धुनी घर में दें, हो सके तो इस दिन बहुत शुभ रहेगा। सत्यनारायण व्रत में भगवान को गूगल की धुनी देकर उनका पूजन करें, सत्यनारायण का व्रत करें। सत्यनारायण की पूजा इसी दिन होगी। कई बार लोग लिख के भेजते हैं व्हाट्सअप के माध्यम से या हमारे चैनल पे कि सत्यव्रत कब है, तो नोट कर लीजिए। सत्यव्रत जो रहेगा इस बार सावन के महीने में 27 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन सत्यव्रत की पूजा करना सबसे कल्याणकारी है। चतुर्दशी के दिन शाम को पूर्णिमा व्याप्त हो जाएगी। भगवान चंद्रमा का दर्शन करते हुए भगवान विष्णु का पूजन करने से कृपा प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 28 तारीख शुक्रवार का अवसर, पूर्णिमा, रक्षा बंधन का सुंदर योग बन रहा है और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े सारे महत्वपूर्ण योग लेके आता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है आपके लिए बड़ा अनुकूल स्थिति दिखा रहा है। बहुत सारे मामलों को सुलझाने का योग लेकर आ रहा है, नई उम्मीद लेकर आ रहा है। सुख के भाव में चंद्रमा का जो पदार्पण हुआ है वो यदि आप उस भावनात्मक तौर से अपने आप को ऊपर रख सके, भ्रम को हटा सके, पुरानी बातों को भूलकर नया स्थिति आरंभ करने का योग बना सके, तो बहुत सुंदर स्थिति आपके आने वाले समय में बृहस्पति के कारण से बनने के योग बहुत प्रबल रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ नेगेटिव प्रभाव मन पर पड़ता दिखाई दे रहा है। उस मन के भ्रम को त्यागने के लिए आपको सुंदर रक्षा सूत्र धारण करना चाहिए। आज एक विचित्र विडंबना यह है कि केवल बहन जो भाई को रक्षा बांधती है वही सूत्र बांध दिया जाता है, लेकिन उस सूत्र को पहले सिद्ध करना भी आवश्यक है। उस सूत्र को सिद्ध कर कर ये जैसे ब्रह्मा जो बृहस्पति महाराज ने जो युद्ध हुआ देवासुर संग्राम के अंदर राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए उस सूत्र को सिद्ध किया, यज्ञ कराया, उसके अंदर कलावा इत्यादि का, उस कलावे के अंदर रक्षा सूत्र के अंदर 5 चीज़ों का उपयोग किया, केसर का,
अक्षत का, दूर्वा का, सुपारी का, इन सब चीज़ों का उपयोग कर कर उसको मंत्र बनाकर अभिमंत्रित कर कर संकल्प लेकर यज्ञ कर कर व्रत कर कर इंद्राणी ने इंद्र को बांधा और फिर इंद्र ने विजय प्राप्त करी। ऐसा ही सूत्र धारण करने की आवश्यकता है। कोशिश ये करें मंत्र से अभिमंत्रित होकर सूत्र को धारण करने। आज बाजार से, चाइना से बहुत सारे बाजारों की राखियाँ लेकर लोग धागे लेकर बांध देते हैं, वो रक्षा सूत्र नहीं हुआ। उसको तो केवल यवनों के राज्य में जिस प्रकार से कुम्रावत जो कहानी आती है वो जो हुमायूं के साथ जोड़ दी जाती है, उसका कोई औचित्य नहीं, शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। इस कथा को पूरी तरह समझें, जो हम बता रहे हैं उसको समझ के कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। श्रावणी का पर्व भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रावणी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, गायत्री जयंती भी इसी दिन होती है और कहा जाता है कि जीवन में हमारी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्रावणी पर्व जो है बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। आजकल केवल रक्षाबंधन के रूप में इस दिवस को केवल मना के छोड़ दिया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस दिन जनेऊ से परिवर्तन करने से लेकर बहुत सारे और भी कार्य भारतीय संस्कृति में किया जाता है। रक्षा सूत्र जो ये आपको हाथ में राखी बांधने की परंपरा है, ये तो बहुत काल बाद, ये तो इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने केवल हुमायूं के साथ कुर्मावती की कथा के साथ जोड़कर इस कथा को केवल भाईचारे के साथ संदेश जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा औचित्य दिखाई नहीं देता। शास्त्र में अनेक प्रमाण हैं। कहा जाता है कि द्रौपदी जब वहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने जब अपना चक्र चलाया और उस चक्र को ने वापस आके भगवान के स्थान लिया, तब भगवान की उंगली में चोट लग गई थी, तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र को फाड़कर भगवान की उस उंगली पर रक्त से जो निकल रहा था उसको बांधने का काम किया था। शिशुपाल का जब भगवान ने वध किया तो उस समय भगवान के हाथ पर आघात हो गया था, रक्त की जो था रक्त निकलने लगा था। तो द्रौपदी उठी और भगवान के हाथ में वो अपने वस्त्र का एक टुकड़ा लेकर बांध दिया। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे लिए मैं ऐसे समय में इस एक एक धागे का ऋण से निवृत्त होने का योग बनाऊंगा। जब धृतराष्ट्र के उस हस्तिनापुर की उस राज्यसभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, तो भगवान ने उस वस्त्र का अवतार लेकर उस प्रकार से, जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा के लिए जब चीरहरण का प्रयास किया गया, तब उस ऋण से निवृत्ति का योग बनाई। ये राखी की वास्तविक कथा भारतीय संस्कृति के अनुसार से शास्त्र में बताई गई है, लेकिन इसको तो किसी और रूप में आज की तारीख में हमारी मॉडर्न किताबों में जोड़ दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी और भी बहुत सारे सुंदर उदाहरण उपस्थित शास्त्र में किए गए हैं। कहा जाता है कि जैन बद्धो बलि राजा, जो मंत्र है इस दिन बांधा जाता है, जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम प्रतिपदनामि रक्षे माचल माचल। भगवान भगवती लक्ष्मी इसी रक्षाबंधन के पर्व के दिन भगवान विष्णु को महाराजा बलि के यहाँ से, महाराज बलि जब जिस प्रकार भगवान के जब आशीर्वाद लिया, कहा जाता है कि जब वामन देव के रूप में भगवान अवतरित हुए और महाराज बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे इंद्रासन प्राप्त करने के लिए, अंतिम यज्ञ उनका चल रहा था, तो 3 पग भूमि उन्होंने मांगी भगवान वामन देव ने भगवान महाराज बलि से। तो 3 पग में उन्होंने पूरी धरा, पूरा संपूर्ण सब चीज़ों को नाप लिया। 2 पग में ही नाप लिया था, एक में तो उसका पूरा राज्य नाप लिया, पृथ्वी नाप ली, दूसरे में समस्त तीनों लोगों को नाप लिया, तीसरा पग उन्होंने कहा कहाँ रखूँ, तुम्हारा वचन तो आधा हो जाएगा। जो बड़ा स्वरूप भगवान ने बनाया था, संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे थे, उनके पग ही सब जगह पहुंच गए थे। तब महाराज बलि ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश उनके चरणों में रखा कि अभी तो आपने मेरे राज्य पर और मेरे विजय हुए जीते हुए राज्य पर ही विजय प्राप्त करी, मेरी समृद्धि पर ही 2 पग रखे हैं, तीसरा अभी आपने मेरे शरीर पर विजय प्राप्त नहीं करी। तब उन्होंने भगवान से कहा कि आप मेरे सिर पर तीसरा पग रख दीजिए, मैं भी आपका हो जाऊं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तीसरा पग उन्होंने महाराज बलि के सिर पे रखा। तब कहा जाता है कि भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगा, तो महाराज बलि को उन्होंने, उससे पहले कहा जाता है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से उन्होंने जो पाताल लोक था वहाँ का राज्य दे दिया था कि अब क्योंकि तीनों राज्य जो है, तीनों सब बाकी सब जो लोग हैं वो तो भगवान के, पृथ्वी लोक और स्वर्ग आदि लोग जो थे वो तो भगवान को वो जो अपने 2 पग में नाप चुके थे।
तो पाताल लोक में जाके राज्य करने को उनको अमरता का वरदान प्राप्त हो गया कि हमारे यहाँ जो शास्त्र में मंत्र आया है अष्ट चिरंजीवी का, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा, तो महाराज बलि उस दिन से अमर हो गए भगवान के आशीर्वाद से और पाताल में जाके राज्य करने लगे। तब उन्होंने एक आशीर्वाद भगवान से मांगा कि मैं जब भी सुबह प्रातः उठूं तो आपके दर्शन सबसे पहले करूं। तो कहा जाता है भगवान विष्णु उस दिन से महाराजा बलि के द्वारपाल बन गए। द्वारपाल बन गए तो वहाँ क्षीर सागर के अंदर भगवती महालक्ष्मी के साथ वो विराज सकते नहीं थे। तब कहा जाता है महालक्ष्मी ने जाकर महाराज बलि को रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी और उसके स्वरूप में उसके जब बहन जो है भाई को कुछ रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई कुछ देने की परंपरा है। तो महाराज बलि ने पूछा भगवती आपको क्या दूं? तब भगवती वरदान स्वरूप उस जो रिटर्न गिफ्ट जिसको कहा जाता है उस रूप में भगवान को वापस मांग लाई। तो जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, जिसको बांधने से महाराज बलि ने भगवान के ऋण से भी मुक्त हो गए महाराज भगवान। तो ऐसे में इस सुंदर पर्व को हमने उस कथा के साथ तो जोड़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, लेकिन आज किताबों में पिछले 70 सालों में हमको केवल कूर्मावती और हुमायूं की कहानी सुनाकर ये कुछ और ही कथा बना दी गई और लोकाचार के तौर पे इस त्यौहार को बना दिया गया। अनादिकाल से इस शास्त्र में हमारे शास्त्रों में इस त्यौहार का वर्णन है। तो आप इस रूप को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और एक और कथा शास्त्र में मिलती है, उसको हम सुंदर रूप से आपके समक्ष रखें कि जिसमें जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला कि महा इंद्र जो थे एक बार युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर रहे थे। 12 वर्ष से देवासुर संग्राम के अंदर उनका युद्ध चल रहा था। तो कहा जाता है कि महाराज बृहस्पति ने देव ऋषि बृहस्पति ने उस समय देवताओं के समक्ष उपस्थित होकर इंद्राणी से कहा कि तुम व्रत करो, यज्ञ करो और वहाँ से रक्षा तैयार करो और उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर महाराज इंद्र को बांधो। ये रक्षा सूत्र इंद्राणी ने इंद्र को बांधी और उसके प्रताप से इंद्र जो थे वो युद्ध में विजय हुए। देवासुर संग्राम के अंदर इंद्र विजय को प्राप्त किए। यदि आपके जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, कष्ट चल रहा है, लगातार कोई विजय प्राप्त नहीं हो रही है, तो षोडशोपचार पूजन से सिद्ध करी हुई ये रक्षा आपको बांधनी चाहिए। मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए, जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए इस रक्षाबंधन के अवसर पर सुंदर सिद्ध करी हुई ये रक्षा को बांधने का आप प्रयास करें। देखिएगा विजय युग बनने के योग बनेंगे, कष्ट निवृत्ति का कहीं ना कहीं योग बनेगा। 29 तारीख शनिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है। सावन का महीना समाप्त होकर अब भाद्रपद भादों का महीना आरंभ हो गया है और आपकी राशि में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो नई उम्मीदें, नए रास्ते आपके लिए शंखनाद करने के रास्ते उत्पन्न करते दिखाई दे। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए कुछ नया करने के लिए नए रास्ते किस्मत से खुलते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति महाराज के सामने सम्मुख बैठकर कहीं ना कहीं दृष्टि प्राप्त कर आपका मन भी बहुत तेज गति से लाभ देने की योग बना रहा है। बस अड़ियलपना ना अपनाइएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। अगस्त तारा भी उदय हो रहा है, रुकावट रास्ते की दूर होती दिखाई दे रही हैं, चीज़ें बहुत तेज गति से आपके लिए अनुकूल हो रही हैं। शनि का उपाय ज़रूर कीजिए। शनि महाराज आपके लिए इस वक्त बुद्धि में बैठकर वक्र स्थिति में थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न लगातार करते दिखाई दे रहे हैं, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। शनि को मनाओ, बहुत ज़रूरी है। आपको हम हर बार बताते हैं, क्योंकि बुद्धि में बैठे हुए शनि कई बार स्थितियों को, अच्छी चीज़ों को पहचानने नहीं देते हैं। तो इस वक्त शनि को कैसे मनाया जाए? शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, ये आपके लिए बड़े अनुकूल रहेगा। 30 तारीख शनि रविवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ हैं और ये परिवर्तन आपके लिए विजय का शंखनाद दे रहे हैं, लाभ का रास्ता खोल रहे हैं। कदम बढ़ाने की चीज़ें हैं, सपोर्ट आपको मिलती दिखाई देगी और आपके लिए जो सोचे हुए समझे रास्ते पर चलने से आपके लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त करने के योग अद्भुत रूप से बनते दिखाई देंगे। रविवार का अवसर है, थोड़ा भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य महाराज ने इस वक्त बुध को अस्त कर रखा है, बुद्धि का बल्ब नहीं जलने दे रहे हैं, तो भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल दें। गायत्री का थोड़ा पाठ भी कर लें। दोनों उपाय ऐसे हैं जो आपकी बुद्धि को तेज देंगे। सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठकर उनके तेज का ध्यान करना भी आपकी राशि के अनुकूल से सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। 31 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि, भाद्रपद की शुक्ल कृष्ण पक्ष की तृतीया, इसको कजरी तृतीया कहा जाता है। और ऐसे में ये दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए बड़ा अनुकूल वातावरण बन रहा है। बस थोड़ी हिम्मत की आवश्यकता है।
इस वक्त मंगल थोड़ी कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं, जो आपके लिए बार बार थोड़ी समस्या उत्पन्न कर देते हैं, शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं कि कोई ऐसा साथ देगा कि नहीं देगा। कोई किसी का साथ नहीं देता, आप स्वयं अपने साथ रहेंगे तभी कोई साथ देगा। इस वक्त यही चीज़ समझने की आवश्यकता है। आपके ग्रह ऐसे बन रहे हैं कि आप अकेले ही 100 के बराबर हैं। बस अपनी स्थिति को समझते हुए आगे बढ़ते हुए कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। विजय का योग तो आपकी राशि में बनाए हुआ है। भगवती का आशीर्वाद ले लो, भगवती के मंदिर में जाकर उनको सौंदर्य के प्रसाधन जितने भी हो सकते हैं, जो आपकी सामर्थ्य में हो, कपड़ा, काजल, चूड़ी, ये सब भगवती को अर्पित करें। सौभाग्य का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सावन के सुंदर अवसर पर ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी। हर रोज ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार से होता है, वो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, कुछ ना कुछ परिवर्तनों का योग बनाता है, और उन परिवर्तनों का प्रभाव जीवन में पड़ता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। और उन्हीं प्रभावों को यदि हम अपने कर्मानुसार उसको समझने का प्रयास करें, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करें, तो हम अपने जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। देखिए, एक बात समझें, शास्त्रों में वर्णित है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है, और फिर पता नहीं कितने कितने जन्मों के पश्चाताप के बाद, कितने कितने कर्मों के अनुसार से, शुभ कर्म करने के बाद हम इस जन्म को प्राप्त करते हैं। लेकिन उसमें आकर भी यदि हर क्षण को हम व्यर्थ गवाते चले जा रहे हैं, तो फिर हम वास्तविक मनुष्य जन्म का महत्व ही गवाते चले जा रहे हैं। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक जो भी जीवन में घड़ी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी मुश्किल से आदमी को पूरा मिलाकर कितने दिन जीने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में जीवित शरदाम शरदा की बात की जाती है। 100 वर्ष परिपूर्ण मान ली जाए। यदि 100 वर्ष की गणना देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 दिन व्यक्ति जीवन जीता है, और उसमें से हम कितने दिन व्यर्थ निकाल देते हैं, कितना कहीं फालतू की बातों में निकाल देते हैं। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम इस जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझें और समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए शास्त्रों के अनुसार से किया गया है मुख्य, जिससे लोग अपने समय को पहचान सके, समय के अनुसार से जो कष्ट है उसका निवारण करने का मार्ग पहले ही निकाल सकें। इसलिए भारतीय ज्योतिष विज्ञान को अध्यात्म विज्ञान के साथ जोड़ा गया। हमारा पंचांग, हमारे पौराणिक कथाएं जितने भी हैं, वो हमारा इतिहास है, वो टेस्टिमनीज हैं, वो वास्तविक तौर पर उसको हमें रहस्य समझना चाहिए। आमतौर पे ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं से आपको अवगत करा देती है, लेकिन उस भार से कैसे बचे जो हमारे कर्म के अनुसार से हमारे साथ जुड़ जाता है। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और ज्योतिष का जो जन्मपत्री है, जो काल गणना है, वो जो लेखा जोखा खाका है, बैलेंस शीट है, वो आपके जन्म के साथ जो बंध के आती है, वो ये दिखाती है कि आप पूर्व जन्म में किस जन्म में क्या कुछ करके आए हैं, और उसके अनुसार कर्म अनुसार आपको आने वाले समय में क्या कुछ प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं, और उसमें आप परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। अभी सावन का सुंदर महीना चल रहा है। भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ उनका रुद्राभिषेक, जो भी पूजन पाठन यदि हम करें श्रद्धा के अनुसार से, सत्य माने एक से एक विचित्र घटनाएं जीवन में घटती हैं। उन कर्मों के प्रयास से, उन कर्मों के अभ्यास से, उन सशद शास्त्र के अनुसार से, उन विधियों का पालन कर कर हम अपने दुष्कर्मों को पुण्य कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भावी वेद सके त्रिपुरारी और टेस्टिमनीज के तौर पर पौराणिक जितनी कथाएं हैं वो शास्त्र में वर्णित है। ये शास्त्र में जो पुराणम के अंदर जो कथाएं आती हैं, लोग तथाकथित तौर पर उसका उपहास आज की तारीख में बहुत सारे लोग उड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन कथाओं के माध्यम से उन व्रतों का, उन विधानों का जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है, हमको उसके रहस्य में जाना चाहिए। केवल कथा सुनने से तो विश्वास जागेगा, लेकिन विश्वास जाकर उस व्रत को करने से तब जाके पुण्यों का उदय होगा। हम तो केवल कथा, सत्यनारायण की कथा सुनने बैठते हैं, केवल सत्यनारायण की कथा सुन ली केवल, और उसके बाद तो उसमें किया ही नहीं। अब रक्षाबंधन का पर्व इतने सुंदर रूप से अभी आया, और रक्षाबंधन के पर्व पर क्या किया था इंद्राणी ने, किस प्रकार से 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था। 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। तब बृहस्पति देव उपस्थित हुए, इंद्राणी से कहा इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, इंद्र को विजय दिलवाने के लिए आप रक्षा सूत्र सिद्ध करें।
और पूरे विधान से उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर इंद्राणी ने अपने संकल्प के द्वारा उस रक्षा सूत्र को इंद्र को बांधा। इंद्र को बांधा। ये सत्य संकल्प शास्त्र के अंदर जो कथा वर्णित मिलती है उसमें कोई भविष्योत्तर पुराण के अंदर इस वर्णन को साफ साफ कहा गया है, इस घटना को साफ साफ वहां वर्णित किया गया है। और उसके बांधने के प्रभाव से असुरों पर देवताओं ने विजय प्राप्त करी। आज की तारीख में हम केवल बहन की रक्षा के लिए रक्षाबंधन को बांधकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये रक्षा सूत्र को मंत्र से सिद्ध कर कर पूर्ण विधि का पालन कर कर आमतौर पर इसको बांधा जाता था पूरे वर्ष की में रक्षा के लिए। जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, अनेक के बाद एक के बाद शांत नहीं हो रहे हैं और वर्षों हो गए हैं हमारे जीवन में उस कष्ट को चलते हुए। यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करते हुए पूर्ण पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर कर उस रक्षा सूत्र को भगवान के मंत्रों से सिद्ध कर कर जातक के हाथ में बांध दिया जाए तो सत्य माने वो रक्षा भी होती है, विजय के योग बनते हैं। ये शास्त्र पुराणों में जो वर्णित है गलत नहीं है। तो इसको पूरी तरह से ये रक्षा सूत्र हुआ। अब रक्षा सूत्र में लोग केवल गणना करके आज की तारीख में कोई चांदी की बांध रहा है, कोई बड़े से बड़ी महंगी चीज बांध रहा है, लेकिन उसमें मंत्र तक नहीं है। मंत्र तो क्या है? जेन बद्धो बली राजा दानविंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। तो इस प्रकार से ये जो शुद्ध रूप से इससे पहले इसको सिद्ध करें, व्रत करें। आमतौर पे धारण करते वक्त आज की तारीख में जो बहनें भाई को बांधती हैं कि जल नहीं पीना है, केवल इतने से करने से कुछ हो जाएगा क्या? उससे पहले पूजा पाठ कर कर उसको सिद्ध करके वो तो सामने ही प्लास्टिक से खोल कर निकाल कर और फिर धागा बांध दिया जाता है। धागा रक्षा सूत्र नहीं है। और तो और आज की तारीख में राखी आ गई है, राखी के नाम से चाइना से बनी हुई चीजें। लेकिन शास्त्र में जो वर्णित तरीके हैं रक्षा सूत्र को बांधने से पुराने व्यवस्था में आज भी बहुत सारे चलते हैं। ब्राह्मण अपने यजमानों को पूरे वर्ष के लिए, राजाओं को, बड़े लोगों को कष्ट से निवारण करने के लिए, जीवन में समस्याओं को दूर करने के लिए उस मंत्र से सिद्ध कर कर उस रेशमी धागे को जिसके अंदर केसर हो, सुपारी हो, दूर्वा हो, सिंदूर हो, अक्षत हो, इन 5 चीजों का समाविष्ट कर कर उसके साथ में बांध कर वो रक्षा बांधी जाती है, तब जाकर वो कल्याण का योग बनता है। लेकिन अब केवल परंपरा रह गई, लेकिन वो मंत्र का जो चमत्कार था, पूजा विधि का जो चमत्कार था, वो धीरे धीरे लोग, क्योंकि विश्वास नहीं है, पद्धति नहीं है, तो इसलिए उस पद्धति को सही से समझ के करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल। आज मंदिर में जाते हैं, पंडित जी से कहते हैं रक्षा बांध दीजिए, लेकिन रक्षा बांधने के बाद क्या होता है? रक्षा बांधने के बाद आप शौच गए, शौच जाने के बाद किसी के सूतक काल में भी चले गए तो वो सूतक जो बंधा हुआ धागा है वो तो निस्तेज हो गया, वो तो निस्तेज हो गया। अब सूतक वाली जगह में जाकर शौच के अपवित्र हाथों से आप उसी को आपने धो लिया, उसको धारण कर लिया, तो फिर वो पूजा पाठ वाली चीजें, इसी प्रकार से अंगूठी इत्यादि भी जो आपने धारण कर रखी है, नित्य शौच इत्यादि में जाकर अंगूठी उतरती नहीं किसी की और फिर वो उसी से अशुद्ध हो जाती है। अब मंत्र से सिद्ध करी हुई कोई अंगूठी होगी, कोई सूत्र होगा, तो फिर वो कहाँ पवित्रता का कार्य कर पाएगा? इसका पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है, पवित्रता के साथ चलता है और सूतक का ध्यान करते हुए, अपवित्रता से बचते हुए तब इन पूजा पाठों की चीज़ों को यदि उपयोग करने का प्रयास करेंगे तो फिर वो चमत्कार वास्तविक तौर पर दिखाने का सुंदर सुयोग बनाती है। तो इस रक्षाबंधन इत्यादि जितने पर्व हैं, इन सब के अंदर जो जो चीज़ वर्णित है तो आप उनका शुद्ध रूप से कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय समय समय पर शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है, उन पर आवश्यकता है सही से शोध करने की। हमने बहुत सारे कार्य इस समय में विवेकानंद योगाश्रम में लगातार इस चैनल के माध्यम से भी आपको अवगत कराते रहते हैं और बहुत सारी पुस्तकें इन सब चीज़ों में आश्रम की द्वार की तरफ से प्रकाशित की गई है। वो समय समय पर आपको हम दिखाते भी रहते हैं, बहुत सारे मुद्रा विज्ञान पर, बहुत सारे और विषयों पर, जैसे ये क्या, क्यों, कैसे और कब, और इसके साथ ही चमत्कारी योग मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, ये हम आपको कई बार मुद्राओं के माध्यम से बताते हैं। जैसे कान में दर्द है, ये शून्य मुद्रा 3 मिनट करके तो देखिए, कान में होने वाली जो यहाँ तक की जो आवाज़ भी है, टेनाइटिस जैसे रोग भी इस मुद्रा के अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। हृदय रोग के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा,
किसी को नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, स्ट्रेस है, बहुत सारी बीमारी, उसके लिए ज्ञान मुद्रा। ये छोटी छोटी मुद्राओं का अभ्यास यदि आप नित्यपति करें तो इसके ऊपर भी बहुत सारी पुस्तकें बहुत समय से प्रकाशित आश्रम से की जा रही हैं। सपने आते हैं आपको, सपनों के बारे में लोग इतना भयग्रस्त हो जाते हैं कि पता नहीं सपनों में देख लिया तो क्या उसका प्रभाव होगा। कई तो ऐसे फोन आते हैं कि दिन में साहब ऐसा जलता हुआ देख लिया, ऐसा कुछ और देख लिया। दिन में सपनों का क्या औचित्य भी है कोई? तो उसके लिए उन समस्त प्रश्नों का निवारण करने के लिए किस स्वप्न का क्या प्रभाव होगा, उस दुष्स्वप्न को दूर करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए, तो क्या कहते हैं सपने, ऐसी पुस्तक का प्रकाशन आश्रम की तरफ से किया गया है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी करीब करीब 50 की किताब पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। पूरा हॉस्पिटल है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। नित्यपति आश्रम पे 8 घंटे यज्ञ चलता है। भगवान की कृपा से आप सब लोग उसमें कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को सुबह वाले कार्यक्रम में, मंगलवार को शाम को सुंदरकांड के अंदर, और नित्यपति विभिन्न कार्यक्रमों में जो जो समय समय पर चलते हैं उसका निमंत्रण हम आपको देते ही रहते हैं। तो वास्तविक तौर पर हमारे शास्त्रों की वैज्ञानिक विधियों को समझने का प्रयास करें। अब महामृत्युंजय मंत्र के बारे में ऐसी भ्रांति पूरे संसार में हो गई है। बहुत सारे लोगों से पूछो, आप लोग जन्मपत्री दिखाते हैं, कई बार हम पूछ लेते हैं भैया कौन से मंत्र का जप कर रहे हो, तो कोई बताता है महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे, कई कहते हैं सुनाओ। तो जब वो सुनाते हैं तो वो कोई भी मंत्र जिस प्रकार से बोल दिया जाता है अशुद्ध कैसे करेगा काम। मंत्र वास्तविक तौर पर तभी कार्य करेगा जब उसका शुद्ध उच्चारण हो। आमतौर पे जो महामृत्युंजय मंत्र के नाम पर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम इसी को कह के सुना देते, बोले महामृत्युंजय मंत्र हो गया है। ये मृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये यजुर्वेद के संहिता के अंतर्गत आया मंत्र है। इसका जो महामृत्युंजय है वो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया है। फिर वो कैसे कार्य करेंगे? गायत्री मंत्र तक तो लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं। मंत्र का उच्चारण, जिह्वा का व्यापार जब तक शुद्ध नहीं होगा, सही नहीं होगा, विधि का पालन नहीं होगा, तब तक ये मंत्र अपना चमत्कार कैसे दिखाएंगे? कोशिशें करें इन समस्त विधियों को सही से समझें और पवित्रता का ध्यान रखें। जो हमारे शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं कहीं कपोल कल्पित नहीं है, कहीं अतिशयोक्ति नहीं बताई गई है, लेकिन यदि पूर्ण विधि का पालन किया जाए तभी वो कार्य करके दिखा सकते हैं, नहीं तो वो कार्य नहीं होगा।